नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐप लाया हूँ, जिससे ना आप अपनी अकाउंटेबिलिटी को और अच्छा कर पाएंगे। मोस्टली होता क्या है, हम चाहे नॉर्मल लाइफ हो, चाहे आपकी दुकानदारी वाला बिजनेस लाइफ हो, तो उसमें ना कई जगह हमें ना उधार देना पड़ता है और कई जगह से हमें उधार लेना भी होता है। तो उधार देने और इस लेने की प्रक्रिया को ना हम हर बार याद नहीं रख पाते कि किसी से हमें क्या लेना था या किसी से हमें क्या देना था। और बंदे को भी बार बार ना जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। बंदा आपसे ये बोलेगा कि भैया आप ले तो गए थे, परसों आए थे या कल आए थे या 5 दिन पहले आए थे, क्योंकि हर जगह आप बंदे से हर रोज़ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये ज़रूरी तो है नहीं। तो उस सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है कि अगर आप बंदे से रेगुलर नहीं मिल रहे या मान लीजिए रेगुलर मिल भी रहे हैं, तो एक ऐप है, उस ऐप के थ्रू उसकी आप एंट्री कर लीजिए। सिर्फ 1 सेकंड लगता है उस एंट्री करने में। उसके बाद उसके पास भी टेक्स्ट मैसेज जाता है विद पेमेंट लिंक। अगर वो भी कभी रात बेरात, छुट्टी वाले दिन या वर्किंग डेज में कभी भी किसी भी टाइम आधी रात को भी अगर वो पेमेंट करना चाहे, तो उसको आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने टेक्स्ट मैसेजेस में जाएगा, उसको उसका अपडेटेड बैलेंस पता होगा और वहाँ से जाके वो लिंक से पेमेंट कर देगा, आपके पास पेमेंट आ जाएगी। आपका बैंक उस ऐप से लिंक्ड हो जाता है। नहीं, अगर आपको बैंक लिंक करना तो आप उससे पेटीएम या किसी और भी माध्यम से पेमेंट ले सकते हैं। वो आप उसे बता सकते हैं कि भैया पेमेंट इस पे भेजना। तो अब मैं आपको वो ऐप बताने जा रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप्स है और बहुत वंडरफुल ऐप है। मैंने उस ऐप को लगभग 1.5 साल यूज़ किया है। 1.5 साल में उस ऐप ने मेरा बहुत साथ दिया है। तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइए। देखिए, ढूंढने के लिए ये वैसे आ गया था प्ले स्टोर, ये आ गया प्ले स्टोर। ऐप का नाम है दोस्त खाता बुक। बिल्कुल फ्री है दोस्तों। मतलब मैंने कोशिश भी की कि इसका अपडेटेड वर्ज़न ले लूँ, ख़रीद लूँ, कल को कोई दिक्कत ना हो, पर ऐसा नहीं हुआ। वो फ्री ही है, उसका कोई पेमेंट का सिस्टम ही नहीं है। खाता बुक लिख कर हमने क्लिक किया। ये देखिए, अकाउंट बुक इंस्टॉल्ड, ये आपको बोल रहा है मेरे पास इंस्टॉल्ड है। तो मैं पहले इसको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाने के लिए। इंस्टॉल, दोस्तों इसमें इतनी आसानी हो जाएगी ना, आपको कभी याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैंने इस बंदे को कितने तारीख को कौन सा सामान दिया था, कितने पैसे लिए थे। देखो, सामान की तो उसमें आप चाहो तो पर्ची बना के भी इस पर अटैच कर सकते हो। पर अगर वो ना भी करो, जैसे बंदे को आपने, मैं सामान लेने आया, आपने कहा भैया 506 रुपये हो गए आपके, तो 506 का मैसेज डाल दो। और जब मैंने आपको भैया आपके 17 रुपये पिछले भी थे, तो 506 और 517 523 हो गए, तो मैंने आपको 500 पकड़ाया, वो 23 फिर रह गए। तो उस 23 को एंट्री करने के लिए आपको बहुत आसान तरीका है। आप खाता बुक ओपन कर लिया, हम इंग्लिश वर्जन में जाएंगे। इस पर पहले अपना नंबर, जो भी आपको नंबर चाहिए, जिस नंबर से भी बनाना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक नंबर बना हुआ है, तो शायद वो वाला। अभी मुझे OTP भेज रहे हैं। OTP के लिए टेक्स्ट मैसेज, ये आ गया OTP। ठीक है, उसने ऑटोमेटिक भी ले लिया, ये आ गया जी। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, ऐड कस्टमर एंड मेंटेन योर डेली खाता। जैसे मान लीजिए सिर्फ कस्टमर ही नहीं होता, अपने भाई बहन, माता पिता, जिनसे भी आपका कोई भी लेन देन है, आप इसको रिकॉर्ड कीजिए। अगर तो आपकी लिस्ट में वो बंदा है ऑलरेडी, तो आप यहाँ से जाके उसको लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आप एक बंदे का नंबर डाल रहा हूँ, ये देखिए मैंने इनका नंबर ऐड कर लिया। वो नंबर मेरे पास ऐड हो गया। मैंने इनको मान लीजिए इनको मैंने दिया, क्या दिया, मैंने इनको 100 रुपये का सामान दिया। अब अगर आप चाहते हैं 100 रुपये का देना है, और आप मान लीजिए कभी ऐसा भी होता है कि आप पिछले दिन की एंट्री है पर आप एंट्री करना भूल गए, तो यहाँ पे ना ये एक तो डिटेल डाल सकते हैं आप आइटम के नाम। जैसे मान लीजिए मैंने दस्ती इनको दिए, दस्ती डाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपने उनको मान लीजिए राइस दिया था, मिल्क दिया था, और भी लिखना चाहते हैं 1 लीटर मिल्क था, फुल क्रीम, वो आपकी अकॉर्डिंग है। ना लिखिए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो इतना कोई नहीं मांगता है, क्योंकि उधार लेता है, उसको सब कुछ पता होता है। आप चाहते हैं इसमें कोई बिल नंबर भी मेंशन करना चाहते हैं, तो आप ऐड बिल नंबर पे क्लिक कीजिए। मान लीजिए आप कैश मेमो रखते हैं, पर बार बार अकाउंटेबिलिटी कैश मेमो दिखाना नहीं चाहते, तो यहाँ पे उसका बिल नंबर कि भाई 567 स्लिप के अंदर
तुम्हें 100 रुपये दिए मैंने, वो भी नहीं है आपके पास, आप कोई रफ़ पर्ची बनाते हैं, तो ऐड बिल पे जाइए, वो आपसे पूछेगा आपकी गैलरी से लेना है या आपके कैमरा से लेना है। आप कैमरा से लेंगे, अलाउ करेंगे, कैमरा से वो आपकी फ़ोटो खींच लेगा। जैसे मान लीजिए जो भी फ़ोटो है आपने, ये फ़ोटो आप उस पर अटैच कर सकते हैं, समझे, इस तरह से। पर ये वैसे उनका फ़ोटो नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा था, आप पीछे आइए। उसके बाद वो आपसे डेट पूछता है। अब अगर आज 1 जुलाई है, अगर 1 जुलाई की एंट्री है तो कुछ भी करना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रीवियस डेट है, आगे डेट वाली बात नहीं है, प्रीवियस डेट जून, आप चाहते हैं कि मैंने इनको 24 जून को दिया था, तो 24 जून की एंट्री जाएगी उनके पास। जैसे ही आप सेव करेंगे, एक टेक्स्ट मैसेज उनके पास जाएगा और ये पूछेगा भी आपको कि आपको टेक्स्ट मैसेज भेजना है, तो आपने बोला यू गॉट 100 फ्रॉम ब्ला ब्ला ब्ला, ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, आप सेंड SMS कर देंगे तो SMS चला जाएगा। और नॉट नाउ करेंगे कि आप चाहते हैं कि आपने रात बेरात एंट्री करी, किसी के पास रात को फ़ोन साइलेंट होता है, किसी का नहीं होता, तो डिस्टर्ब ना हो जाए, पता नहीं क्या सोचेगा कैसे नहीं सोचेगा। फिर आप यहाँ से इंग्लिश की जगह हिंदी या कोई और लैंग्वेज भी कर सकते हैं, छोड़िए आप। मैं इसको अगर मान लीजिए सेंड नाउ करता हूँ, ये SMS सेंड कर रहा है, उनके पास ज़रूर गया होगा टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि मैं इसे प्रॉपर यूज़ करता हूँ, ठीक है। जब उनसे आप रिसीव कर लेंगे, आप ये दिखा रहा है 24 जनवरी जून को आपने उनको 100 रुपये दिए थे, 9:39। टाइम आप चेंज नहीं कर सकते, बस डेट आप अपने हिसाब से ला सकते हैं। अब जब आपको ये पेमेंट दे देते हैं, मान लीजिए आज उन्होंने आपको 100 रुपये दे दिए, तो अगर आज दिए या 26 को दिए या 28 को दिए हैं, तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। मैंने आज ही की डेट में सेव कर दिया, तो अकाउंट जो है उनका ज़ीरो हो गया। अब आप जाएंगे तो अमित जी से आपने ज़ीरो ले रहे हैं। अब ऐसे ही आप दूसरा कस्टमर कोई मान लीजिए, आप चाहते हैं आपके घर परिवार में, जैसे मेरे एक ब्रदर हैं, मैंने उनको, ये देखिए मैंने उनको ऐड कर लिया। अब मैंने उनको बोला कि भाई मैंने आपको 5,000 रुपये दिए, कब दिए, मैंने उनको कल दिए थे या परसों दिए थे, तो वो डेट मुझे याद है अगर, तो मैंने 29 को डाल दिए, आज एक हो गया 29 जून को सेव। ये उनके पास एंट्री। अगर SMS भेजेंगे तो चला जाएगा, आप चाहते हैं SMS ना जाए क्योंकि भाई का ही मामला है, सिर्फ आपने रिमेंबर के लिए रखना, याद रखने के लिए, तो आप नॉट नाउ पे कर दो, SMS नहीं जाएगा, ठीक है जी। इसको मे बी लेटर कर दीजिए। अब वो क्या दिखा रहा है, 2 days एगो आपने इन श्रीमान जी को 5,000 रुपये दिए हैं। अब आपके रिमेम्बरेंस में आ गया कि मैंने इनके 5,000 रुपये दिए। नहीं भी याद रहेगा ना, जब भी आप ये ऐप खोलेंगे तो आपको दिखाएगा आपने किससे क्या लेना है, क्या देना है। यही दूसरा केस भी हो सकता है। मान लीजिए आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लीजिए एक श्रीमान है, हमारे वेंडर हैं, हमारे सप्लायर हैं, आपने उनसे कुछ सामान ख़रीदा, ख़रीदने की एंट्री मान लीजिए आपने 8350 रुपये का सामान ख़रीदा, और वो सामान ख़रीदा आपने मान लीजिए आज ही ख़रीदा, सेव कर दिया आपने उनको बोला कि भैया मैं घर जाके पेटीएम कर दूंगा या कल पेटीएम कर दूंगा, SMS भेजना है नहीं भेजना, तो आप SMS भेज दीजिए, सेंड SMS, ताकि उनको भी ये रहे कि बंदा सही है, ईमानदार है, मैं इसे नहीं भी कह रहा पर फिर भी ये अपने आप से अपना रिकॉर्ड रख रहा है। अब आप उनको 8350 रुपये देनदार हैं। देखिए वो ग्रीन में आ गया, ये रेड में, ये लेने वाला और ये देने वाला। यहाँ देखिए आपको अपने सप्लायर से 5,000 रुपये मिलेंगे और अपने कस्टमर्स को आपने 8350 देने हैं। तो आप 8350 को मान लीजिए गलती से ये 7350 थे। अब आप क्या करेंगे, एडिट करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत अच्छी बात है, एडिट तो आप कर पाएंगे, पर एडिट के साथ साथ ना बंदे को भी पता लग जाएगा कि आपने ये एंट्री एडिट की या डिलीट की। जैसे आपने यहाँ पे बोला कि मुझे ये एडिट करना है, डिलीट करना है, तो डिलीट पे दबाएं, वो एंट्री पूछेगा डिलीट विल चेंज योर बैलेंस, आप कंफर्म करेंगे तो एंट्री डिलीट हो जाएगी। आप डिलीट ना करके आप एडिट करना चाहते हैं, एडिट पे क्लिक कीजिए, और आपने कोई आइटम का नाम नहीं डाला था कि भाई मान लो 7350 तो अमाउंट हुआ, अगर मान लीजिए अमाउंट 8350 ही है, पर आप चाहते थे कि मैंने एंट्री का नाम नहीं लिखा, तो आपने लिख दिया भाई घी लिया था 10 kg, और भाई मिल्क लिया था, रूह अफ़ज़ा लिया था, जो भी लिया था, रोगन बादाम लिया था। अगर आपके पास एंट्री और अच्छे से, और आपकी कोई पर्ची है तो आप ऐड बिल नंबर कर लीजिए, कोई वैसे हाथ की लिखी पर्ची है तो अटैच बिल कर लीजिए, कैमरा में जाइए या गैलरी में जाइए और कर दीजिए।
तो दोस्तों किस दिन लिया था वो भी डेट आ गई। आप इसको सेव करेंगे तो उसके पास मैसेज जाएगा ही जाएगा। अब आप चाहते हैं कि इस एंट्री को मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप शेयर क्लिक कीजिए। शेयर करने से वो आपको व्हाट्सएप पे, मेल पे, कैसे भी आपको, जैसे आप व्हाट्सएप बिज़नेस पे गए, बिज़नेस पे जाने के बाद, मतलब बिज़नेस तो मैंने बोल दिया, अब वो बिज़नेस के बाद आपको बोल रहा है कहाँ भेजना है, तो आपने अपने आप उसने रविंदर का नंबर आइडेंटिफाई किया और रविंदर के नंबर पे उसने ले जाके आपको भेज दिया। ये तो हुआ कि आप उनको एक एंट्री भेज रहे हैं। एंट्री भेजने के साथ साथ अगर आप चाहते हैं इस एंट्री को डिलीट करना, देखिए ये एंट्री आपने डिलीट करी तो डिलीट का भी मैसेज आएगा, कंफर्म, ये गया, एंट्री मूव टू रिसाइकल बिन, डन। तो दोस्तों इस तरह से ना आप अपनी अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी कर सकते हैं। क्या लेना, क्या देना, क्या करना, आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आप जैसे मैंने इनको मान लीजिए दिए तो मैंने रिसीव भी कर लिए 5,000, ये रिसीव कर लिया, ताकि एक्चुअल में तो सिर्फ एग्जांपल था ना ये। अब अगर आप अपना बिज़नेस नेम भी डालना चाहते हैं, जैसे मेरा बिज़नेस नेम है मान लीजिए YT एंटरप्राइजेस, ये सेव कर दिया, बिज़नेस नेम एंटर हुआ, अपडेटेड, ये देखिए अब एंट्री नील कर दी मैंने, सिर्फ आपको दिखाने के लिए समझाया था, 0 पे छोड़ दिया। इस तरह से आप कोई भी नया कस्टमर ऐड करना चाहते हैं जिनका आपके पास नंबर है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कीजिए। पर अगर कस्टमर बिल्कुल एंट्री फ़ोन में ही नहीं है तो आप ऐड न्यू कस्टमर कीजिए। यहाँ पे आप कस्टमर का नाम डालिए, उनका मोबाइल नंबर डालिए इसमें, फिर कंटिन्यू कर दीजिए और वो नंबर ऐड हो जाएगा और फिर आप उसको लिस्ट में ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये अकाउंटेबिलिटी है। इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। आप चाहते हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे को बैंक लिंक करना है तो आप यहाँ से अपना बैंक भी लिंक कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपकी एक कंपनी नहीं है, बैंक कैसे लिंक करेंगे पहले ये दिखाता हूँ आपको। इसमें गए बैंक के लिए बैंक, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नेम, किस नाम से खाता है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर डालेंगे और आप अपना बैंक वेरीफाई करेंगे। आपका मोबाइल नंबर से बैंक जुड़ा हुआ होगा, वो अपने आप एक टेक्स्ट मैसेज भेजेगा ये ऐप, और बैंक से UPI के लिए या बैंक लिंकिंग के लिए मैसेज भेजेगा और बैंक लिंक हो जाएगा वेरीफाई करने के बाद। तो आपकी पेमेंट भी जो आएगी वो सेम डे सेटलमेंट होकर, मतलब नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में आ जाएगी। आप चाहते हैं कि डायरेक्ट कोई आपको इस लिंक पर भेजे तो टेक्स्ट मैसेज तो जा ही रहा है, तो टेक्स्ट मैसेज से उस लिंक से पेमेंट आ जाएगी इसमें। नहीं तो आप इंस्टेंट किसी के पास गए या आप इंस्टेंट किसी के पास खड़े हैं, उससे पेमेंट लेनी है और वो कह रहा है भाई बता कहाँ पेमेंट भेजनी है। अच्छा एक और बात है, आपको वो पेमेंट, अगर वो भी बंदा भी खाता बुक अगर चला रहा हुआ और खाता बुक के लिंक से ही पेमेंट करता है तो आपके यहाँ से वो एंट्री अपने आप उसका अमाउंट कम हो जाएगा। मतलब अगर किसी से लेने हैं 5,000 रुपये, उसने आपको 3,000 भेज दिए तो 2,000 दिखा देगा बैलेंस कि 3,000 रुपये आपके पास रिसीव हो चुके हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप चाहते हैं कि मुझे QR कोड से पेमेंट लेनी है तो आप अपना यहाँ पे QR कोड डिलीवर कर लेंगे, मतलब गेट फ्री QR कोड नाउ, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपको QR कोड जनरेट कर देगा। वो कह रहा है अपना बैंक अकाउंट भी लिंक कीजिए। QR कोड लिंक करने से क्या है कि बंदा ये बोलेगा मेरे पास यार पेटीएम पे पैसे हैं, फ़ोनपे पे पैसे नहीं है, या खाता बुक में पैसे नहीं है, या उसमें खाता बुक का कोई वॉलेट नहीं है, खाता बुक तो बैंक से चलता है। तो एज़ लॉन्ग एज आपके बैंक में पैसा है तो आप चाहे पेटीएम से करें, चाहे किसी बैंक की ऐप से करें, चाहे व्हाट्सएप से करें, सब तरह से पेमेंट आ जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कभी कभी ना हम किसी को दे देते हैं पैसे या हम ले लेते हैं, पर हमें एक्चुअल में ना तो उसको शर्म के मारे ज़्यादा बार बार रिमाइंड करना होता है। तो ये ऐप ना आपको अपने आप रिमाइंड कराने के लिए भी मैसेज भेजती है। जैसे आप पार्टीज़ पे गए, आप चाह रहे हैं पार्टीज़ को कोई मैसेज करना है, मान लीजिए मैंने इनको 2,000 रुपये दिए और मुझे दिए हुए इनको मान लीजिए पुरानी डेट में मैंने एंट्री कर दी, मैसेज तो उनके पास जाएगा, ये चला गया, पर अब आप उसको रिमाइंडर नहीं दिला पा रहे कि भाई पैसे दे दो। तो आप यहाँ पे SMS पे जाएंगे, SMS पे भेजेंगे, ये मैसेज उसके पास चला जाएगा। देखिए मैसेज चला गया, डियर सर ब्ला ब्ला ब्ला, आपने 2,000 रुपये देने हैं YT एंटरप्राइजेस के इस मोबाइल नंबर पे पेमेंट करने के लिए क्लिक करें। तो चलिए ये तो एक डेमो था, मैं आपको ये एंट्री डिलीट कर देता हूँ। तो एंट्री डिलीट, डन। इस तरह से ये काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर कुछ हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को पसंद करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह से देते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, कुछ हेल्पफुल लाऊंगा आपके लिए। धन्यवाद, बाय बाय।